औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर हो तो आफियत से होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, कि हम अपने ब्रेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, एक पानी की बाल्टी होती है, उसके अंदर हम बलून को डिप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, गुब्बारे को डिप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो डिप नहीं होता। जैसे हम डिप करते हैं वो फिर बाहर आ जाता है। तो इसी तरह एक ह्यूमन माइंड होता है कि हम जितना किसी एक ख्याल के बारे में, थॉट के बारे में सोच रहे होते हैं ना, कि जितना एक इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं कि हमने इसके बारे में नहीं सोचना, बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है। उतना ही हम उनके बारे में सोचते हैं, इंसान के बारे में, ख्यालात के बारे में। तो हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि हम कैसे इस तरह के जो ये प्रोसेस हो रहा होता है, ये थॉट्स आ रहे होते हैं, इनको कैसे कंट्रोल करें, हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें। तो इस सवाल से पहले हमारे पास एक ये सवाल आता है कि हम अपने माइंड को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं। कामयाब होने के लिए हर एक इंसान कामयाब होना चाहता है। कोई भी फील्ड है, किसी भी फील्ड में वो है, वो कामयाब होना चाहता है। अगर बिजनेस में तो वो उसमें कामयाब होना चाहता है, जॉब कर रहा है तो उसमें कामयाब होना चाहता है। तो कामयाब जितने भी लोग किसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, कोई कामयाब हुए होते हैं, बिजनेस होल्डर हैं, तो वो किसी न किसी मुकाम पे अगर वो बैठे हुए हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना। उन्होंने कुछ कमिटमेंट की होंगी, कुछ डिसिप्लिन अपने लाइफ में लेके आए होंगे, कुछ मेहनत की होगी। तो ये चीज़ें उन्हें कामयाब बनाती हैं। जितने भी कामयाब लोग हैं उन्होंने सबसे पहले, कामयाब होने से पहले, अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखा होगा। जितने भी अमीर हैं, जितने भी कामयाब लोग हैं, एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, जितने भी ये लोग कामयाब हुए हैं, इन्होंने कामयाब होने से पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें। तो माइंड को कंट्रोल करने से पहले, ह्यूमन माइंड को समझने से पहले, हम एक छोटी सी एक्टिविटी आपके साथ करेंगे। अगर आप ऑनेस्टी के साथ ये मेरे साथ ये एक्टिविटी करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरी गारंटी, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप वीडियो के लास्ट तक एक अच्छे तरीके से अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे और अच्छी लाइफ गुजारने की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी आंखें बंद करनी है। अभी नहीं करनी पहले इंस्ट्रक्शन सुन लो। पहले अपनी आंखें बंद करनी है 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के आंखें बंद करने के बाद आपने कुछ भी नहीं सोचना, अपने माइंड में कोई भी थॉट नहीं लेके आना, जस्ट अपनी आंखें बंद करनी है। तो शुरू करते हैं फिर। तो जी दोस्तों, कितने लोग जस्ट आंखें बंद की जिन्होंने, और कोई भी थॉट नहीं सोचा। सिर्फ 1 या 2% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ 3 से 4 सेकंड के लिए ये काम किया होगा, ये एक्टिविटी की होगी, मतलब कि कुछ नहीं सोचा होगा। उसके बाद सभी का माइंड इधर उधर भागना शुरू हो गया, ठीक है, पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में। तो इससे हमें ये चीज़ साबित होती है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम अपने माइंड, यहाँ पे ये सवाल आता है कि अगर हम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हम क्या करें। ये कामयाब लोगों ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने माइंड को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, इसके साथ दोस्ती करना शुरू की। तो क्या करना होता है कि जब भी हम किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में होते हैं या दोस्ती किसी के साथ करते हैं, तो हम आगे उस दोस्ती को बढ़ाने के लिए, उस दोस्ती को एक मुकाम पे लेके जाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके साथ पॉजिटिव चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी हमने वही चीज़ें करनी है, यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें करनी है, पॉजिटिव सजेशन देने अपने माइंड को। दोस्तों, जब भी हम फ्लाइट में जा रहे होते हैं, तो फ्लाइट में जब बादलों में जहाज़ जाता है तो एयर होस्टर आती है। एयर होस्टर आके कहती है, बिहाव योर सीट, पुट योर सीट बेल्ट, टेक एंड रिलैक्स। तो अगर वो ये चीज़ आके इस तरह कहे कि हमारा जहाज़ बादलों में फंस गया है, आप अपनी सीट सीधी कर लें, सीट बेल्ट बांध लें, परेशान नहीं हो, तो क्या कितने लोग ऐसे होंगे जो परेशान नहीं होंगे। जहाज़ में हर तरफ टेंशन 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 होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आके उसने ये चीज़ कह दिया कि परेशान नहीं हो, लेकिन हम परेशान होंगे, इसके उल्ट होगा। इसीलिए वो आके ये कहते हैं, बिहाव योर सीट, पुट योर सीट बेल्ट, बैक एंड रिलैक्स, कि आप अपनी सीट को पीछे खींचें,
अपनी सीट बेल्ट बांधें और आराम करें। और हमें लग रहा होता है कि हमने बस अभी आराम करना है, तो हम आराम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक ये चीज़ साबित होती है कि अगर हमारे साथ कोई भी नेगेटिव चीज़ हो रही है, कोई नेगेटिव थॉट हमारे सामने आ रहा है, हम अपने माइंड को दे रहे हैं, तो हमारा माइंड भी उसी तरह रिएक्ट करेगा। हमारे सामने कोई नेगेटिव चीज़ हो रही है, बोली जा रही है, तो हमारा माइंड उसको परसीव करने के बाद नेगेटिव रोल प्ले करेगा। अगर पॉजिटिव चीज़ हमारे सामने हो रही है या हमें कही जा रही है, तो हमारा माइंड पॉजिटिवली जो है ना वो वर्क करेगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू कंट्रोल योर माइंड। अगर आपने अपने दिमाग, अपने ब्रेन को कंट्रोल करना है, तो कंसिस्टेंसी आपको अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी एक पत्थर है, उसके ऊपर पानी की बूंदें गिर रही हैं और गिर रही हैं, मुसलसल गिर रही हैं, ठीक है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6वां दिन ऐसा आएगा कि उस पत्थर के अंदर सुराख हो जाएगा। ये कैसे हुआ? पानी की बूंद बहुत कमज़ोर चीज़ है, पत्थर एक बहुत मजबूत चीज़ है, लेकिन उसके अंदर सुराख हो गया। कैसे? एक कंसिस्टेंसी की वजह से, एक मुसलसल वर्क करने की वजह से। जब आप अपने माइंड को मुसलसल पॉजिटिव सजेशन देते रहेंगे कि भाई तुम कर सकते हो, तुम हो सकता है, तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम कर सकते हो, तो आपका माइंड कुछ दिनों के बाद उसी तरह वर्क करना शुरू कर देगा जिस तरह आपके सजेशन आप उसे दे रहे हो। तो लिहाजा हमें पॉजिटिव सजेशन देने चाहिए। अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना है, तो यही सबसे बड़ा राज है उन कामयाब लोगों का जो कामयाब हो चुके हैं, कि वो अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव सजेशन देते हैं। वो नेगेटिव चीज़ों में से भी पॉजिटिव सजेशन ढूंढ के उन्हें देते हैं। यही चीज़ है अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए, अपने माइंड के साथ दोस्ती करने के लिए, अपने माइंड को अपने तरफ लेके आने के लिए। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।